मैंने शायरी का आगाज़ 9 साल की उम्र से किया और एक बात आपको अजीब-सी बताऊँ कि मुझे अपनी बड़ी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और जब उसकी शादी हुई तो मैं बहुत ज़्यादा शाय हो गई थी। तो जब उसकी बच्ची पैदा हुई, उसको देख के मैंने पहला शेर कहा। जब वो आती थी मैं बहुत खुश होती थी कि तेरे चेहरे की एक झलक ही मेरे लिए सुकून क़ल्ब, तेरे चेहरे की एक झलक ही मेरे लिए सुकून क़ल्ब, तेरे होठों की जुम्बिश ही तमन्ना है मेरी। ये मेरा आगाज़ शायरी था। बस फिर एक शायरी का सिलसिला शुरू हो गया और बेतहाशा मज़ामीन, कहानियाँ, अफ़साने भी साथ-साथ चलते रहे। फिर मेरी पहली किताब और एक सच ये आई थी 2010 में। इसमें मेरी नज़में, ग़ज़लें और इंतसाब शामिल है। फिर उसके बाद मेरा लिखने का सफ़र रुका नहीं। मैंने एक माइंडसेट ये बनाया कि अब जितनी भी उम्मतुल मोमिनीन हैं या जितनी भी ख़वातीन जिन्होंने दुनियावी एतबार से भी एक नाम कमाया है, जैसे अरफ़ा करीम, मदर टेरेसा, बेनज़ीर भुट्टो, फिर मेरे ज़हन में ख़्याल ये आया कि इनको हमको नज़्म की शक्ल में कलमबंद करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले ये काम किसी ने भी नहीं किया। तो उसी हवाले से मेरी दूसरी किताब औरत तुझे सलाम 2017 में आई, जिसकी लॉन्चिंग आर्ट्स काउंसिल में ही हुई और इसकी सरपरस्ती मेरी दोनों किताबों की हमारे आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहम्मद अहमद शाह साहब ने फरमाई। इसके अलावा मेरी अपनी एनजीओ कैन कल्चरल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई। मेरे हस्बैंड उसमें मेरे साथ थे। उसमें मैंने स्पेशल बच्चों पे बहुत काम किया। स्टार्ट बस मुझे जब एक इदारे में मैं गई, दारुल फ़ुतून, और वहाँ बच्चों को देखा और बच्चे जिस तरह से मेरी तरफ लपके और उनके साथ में खेली, तो मुझे लगा कि इनके लिए काम करना चाहिए। तो वो भी मैंने आर्ट्स काउंसिल में 3 दिन का जो है पेंटिंग एग्जीबिशन और उनकी परफॉर्मेंस करवाई। और जब वो बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे थे, हँस रहे थे, खुश हो रहे थे, गाने गा रहे थे, तो मुझे दिल के अंदर एक तमन्नीत सी उतर रही थी। तो मैं स्पेशल बच्चों भी काम करना मुझे अच्छा लगता है। जब हमारा यूथ फेस्टिवल शुरू हुआ, तो मेरे लिए एज़ाज़ है कि उसमें स्पेशल यूथ फेस्टिवल को शामिल किया गया और उस प्रोजेक्ट की ज़िम्मेदारी सदर मोहम्मद अहमद शाह साहब ने मुझे दी। और वो भी मैंने 2 दिन का स्पेशल यूथ फेस्टिवल मैंने ही आर्ट्स काउंसिल में ओपन एयर थिएटर में करवाया। अच्छा, आपने पूछा कि जब मैं मुश्किल में हूँ तो मैं किसको बुलाऊँगी या पुकारूँगी। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह को पुकारूँगी और उसके बाद मेरे हस्बैंड ज़िंदा थे जब तक, तो कोई भी मुश्किल होती थी, अव्वल तो उन्होंने होने नहीं दी कोई मुश्किल, लेकिन कभी कोई ऐसा हुआ तो मेरा फ़ोन फ़ौरन ही अपने हस्बैंड के लिए मदद के लिए होता था अल्लाह के बाद। अब सारे मसाइल मैं खुद हल करने की कोशिश करती हूँ और कोई भी मुसीबत हो, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी उस मुसीबत को खुद ही हल करूँ और उसको लोगों तक आने ना दूँ। बहुत शुक्रिया। लिटरेचर के अलावा मेरा शौक़ ये है कि ज़ाहिर मैं आर्ट्स काउंसिल से मुंसलिक हूँ गुज़िश्ता 20 साल से। तो यहाँ पे जितने भी शोबे हैं, फ़ाइन आर्ट्स है, और मुझे एक शौक़ ये था कि चीज़ों के बारे में, अदब के बारे में तो मैं जानती थी। फ़ाइन आर्ट्स का भी मैंने थोड़ा बहुत जो है वो सीखा और फिर उसके बाद मुझे ये हुआ कि थिएटर क्या होता है, क्योंकि मैं आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूँ और मुझे पता होना चाहिए कि थिएटर क्या होता है, इसमें कितनी असनाफ़ हैं और ये किस तरह से इसको परफ़ॉर्म किया जाता है। तो आपकी इत्तला के लिए बताऊँ कि जो पहला बैच था आर्ट काउंसिल का, एक्टा, जो पहला बैच हमारा आर्ट काउंसिल का स्टार्ट हुआ था थिएटर का, तो उसको सिर्फ मैं ये सीखने के लिए वहाँ की स्टूडेंट बनी कि स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है और स्टेज पे फुटवेयर कैसे किया जाता है। और तो फिर मैंने उसमें भी हिस्सा लिया थिएटर में और पहला बैच कंप्लीट करके मैंने एक प्ले भी आर्ट्स काउंसिल के ही ऑडिटोरियम 1 में किया, जिसका नाम था इंसानियत। तो बस शौक़ ये है कि फ़नून लतीफ़ा के जितने भी शोबे हैं उनसे मुझे शग़फ़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा शौक़ मेरा शायरी और कहानियाँ, अफ़साने हैं और अच्छे लोगों से मिलना मेरी हॉबी है। जो मेरी नेचर के मुताबिक लोग होते हैं, पढ़ने लिखने वाले, उनसे मुझे बातें करना अच्छा लगता है। उर्दू अदब फाउंडेशन का मैंने देखा कि 12 नवंबर को बहुत ज़बरदस्त ये लोग जश्न कर रहे हैं आर्ट्स काउंसिल में, और इसके जो सीईओ हैं सिद्रा करीम, मैं तो बहुत इस बच्ची से मुतासिर, ये नहीं कि मैं उर्दू अदब फाउंडेशन के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ तो बात कर रही हूँ, लेकिन हकीकतन मैं इस बच्ची से मुतासिर यूँ हुई कि आजकल के जो हमारे नौजवान मैं देखती हूँ कि वो ज़्यादा उर्दू की तरफ राग़िब नहीं होते। तो जब कुछ बच्चे मुझे ऐसे नज़र आते हैं कि जो उर्दू के लिए सोचते हैं, उर्दू बोलते हैं, उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो सिद्रा भी उन्हीं बच्चियों में से एक है और सबसे बड़ी बात है कि ये अकेले नहीं, इसके साथ लोग हैं
और ये उन लोगों को साथ लेके चल रही है, उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। जो काम हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए वो भी ये काम कर रही है कि जो मैंने बहुत पहले से ये राइज कौमी ज़बान उर्दू सरकारी सतह पर हो गई, लेकिन उसका अभी तक अमल नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि आगे जो है इस पर अमल दरामद हो जाएगा। लेकिन मुझे इन बच्चों से बहुत उम्मीद है, इस यूथ से बहुत उम्मीद है जो आर्ट और कल्चर के लिए काम कर रहे हैं और उर्दू अदब के लिए काम कर रहे हैं।